Good morning, children. Now, welcome back again in our video session. I believe that you all are well and fine. Be at the home, be safe, and be sound. Okay. Now let's have start our worksheet of your last chapter of your term one. Okay, that was water, a precious resource. Okay, so let's have start the worksheet. Question number one: fill in the blanks. Now, 22 March is celebrated as the World's Water Day. Now, you all should remember कि 22 ऑफ मार्च को हम वर्ल्ड्स वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है बच्चों. Okay, now one more additional information I want to share with all of you, that why we are celebrating these days at the world level. See, celebration is being done not for the sake of happiness but for the sake of consciousness. I am not saying this statement only just by keeping water in my mind, but as you all have remembered कि हम कई बार हम बुक्स में पढ़ते हैं कि वर्ल्ड्स टोबैको डे है ना, वर्ल्ड्स एड्स डे. वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दीज डेज? These diseases are not the things to celebrate, but even though we are celebrating, why? Just to keep a consciousness in the mind, these things are existing in the world. Okay, and we have to be conscious. We have to be मतलब हमें अपने माइंड में एक बात ये लेके चलनी है कि ये सारी चीज़ें हमारे वर्ल्ड में हैं. ओके, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट देम. इसके अच्छे और बुरे के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो. ठीक है, इसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट नंबर इज डन. ओके, नाउ सेकेंड नंबर देखिए. 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 71%. 71% of the earth's surface 71% of the earth's surface is covered with water. Okay. Third number, dash was the traditional way of collecting water. Dash was the traditional way of collecting water. मतलब वाटर को कलेक्ट करने का एक बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल वे रहा है. डैट वॉज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यहाँ पर स्पेस की अवेलेबिलिटी कम थी, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, but you all should listen my voice. Rain water harvesting. Okay, rain water harvesting was the traditional way of collecting water. Third number. Fourth number देखिए. Water exists in the three forms. Now we all know कौन कौन से होते हैं? Solid, liquid and gas. Let's have take an example. Solid, that was the ice. We all have heard about the glaciers. Okay, those who are located at the poles, because of coldness, the water exist in the form of solid. Okay, liquid, that was रोज हम पानी पीते हैं. तो वाटर का जो नॉर्मल स्टेट है, जिस स्टेट में आप मैक्सिमम टाइम में आप उसको देखोगे, that was the liquid. ओके, मतलब अगर आप वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको उसको फ्रिज में डालना पड़ेगा या फिर कोल्ड एरियाज़ में ले जाना पड़ेगा. अगर आप इस वाटर की लिक्विड फॉर्म को गैस में चेंज करना चाहते हो तो आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है ना, वाटर ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ओके, सो बेसिकली हमारे वाटर का 3 फॉर्म्स होते हैं. डैट वॉज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5 देखो. वाटर मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिस टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर. जस्ट अ मिनट. दैट वाज द लॉस ऑफ वाटर. ओके, तो वाटर मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिस टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर. मतलब वाटर मैनेजमेंट का मतलब कि आप वाटर को मैनेज करते हो. क्यों मैनेज करते हो? इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर. हमारे घरों से, खेतों से, या हर वो जगह जहाँ से वाटर लॉस होता है, ओके, वहाँ पर हम कुछ मैनेजमेंट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ड्रिप इरिगेशन, इफ़ यू आर रिमेंबर्ड. ओके, एग्रीकल्चर में ड्रिप इरिगेशन का हम यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा वाटर को एक जगह पे अप्लाई करने के बजाय अगर आप वाटर को पाइप्स के थ्रू प्लांट्स तक पहुँचाएँ तो मेन टाइम में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो नहीं होगा. तो दिस इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ मैनेजमेंट विच वी हैव अडॉप्टेड in order to save water. That was to minimize the loss of water. ठीक है बच्चों.
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। फर्स्ट नंबर, इनफिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ द ग्राउंड। क्या ये सही है? यस, इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस। इनफिल्ट्रेशन मतलब वाटर, भाई बारिश का जो पानी होता है वो पानी हमारे अर्थ सरफेस पे पड़ेगा। अर्थ सरफेस पे पड़ने के बाद वो सैंड और सॉयल के टच में आएगा। सैंड और सॉयल, इनका नेचर कैसा होता है? पोरस। पोर्स के थ्रू अल्टीमेटली में ये वाटर हमारे अर्थ के अंदर तक पहुंच जाएगा। मतलब हमारे अर्थ का एक लेवल है, उस लेवल पे ये जाके पानी रुक जाएगा। तो वो वाटर जो रिसना, ये जो इनफिल्ट्रेशन है ना, इनफिल्ट्रेशन का जो हिंदी में मीनिंग होता है, दैट वाज द रिसना, पानी रिस रहा है। ठीक है, तो इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ द वाटर इनटू द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ ग्राउंड। सही है, इट इज अ ट्रू। सेकेंड नंबर, collection and conservation of the rainwater from the rooftop of buildings and industries is known as rainwater harvesting। बिल्कुल सही बात है। बरसात के मौसम में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर मिलता है, और बरसात का जो पानी होता है वो ऐसा वाटर होता है जिसको कि आप ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बट सिंस वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, तो आसमान से जब वो नीचे गिरता है तो रास्ते में पॉल्यूट हो जाता है, लेकिन दैट्स नॉट बिकम अ सॉल्टी, वो सॉल्टी नहीं बनेगा। उसको फिल्टर करके आप दोबारा ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, वॉशिंग के लिए, बेदिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। कलेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रीज इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सेकेंड नंबर, दिस इज द ट्रू। ओके बच्चों, थर्ड नंबर देखो, 30 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड्स वाटर डे। फॉल्स। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 22 मार्च ऑफ इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड्स वाटर डे। भाई वर्ल्ड्स वाटर डे के लिए तो हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पर तो लिखा है 30 मार्च, दिस इज रॉन्ग। 30 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड्स वाटर डे। फॉल्स। ठीक है। फोर्थ नंबर, वी कैन ड्रिंक सी वाटर बिकॉज ऑफ इट्स सॉल्ट कंटेंट। बिल्कुल गलत बात है। भाई सी के सॉल्ट कंटेंट होने की वजह से ही तो हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। ये चैप्टर मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था बेटा, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर अवेलेबल हैं, हमारे अर्थ पे जितना वाटर अवेलेबल है उसमें अगर आप फ्रेश वाटर का काउंट देखोगे तो बहुत कम होगा। ठीक है, ऐसे अगर आप देखो तो हमारी अर्थ 70% वाटर से कवर्ड है। बट इवन दो वी फील स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर, because the maximum water which we are having in the ocean and the sea, it is not fit for the human consumption and also for the consumption of the plant and the animals also. Even though moreover we cannot use sea water for the washing, for the bathing, for the cooking. Okay, so all the needs as a living organism, all the living organisms on the earth, for to fulfill their all the needs, एक्सेप्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोज हु आर लिविंग इन द ओशन। ओशन में रहने वाले एनिमल्स को अगर आप छोड़ दो, प्लांट्स को अगर आप छोड़ दो, तो हमारे पॉन्ड्स, लेक्स में, रिवर्स में, और हमारे लैंड पर रहने वाले, लैंड सरफेस पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, तो इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि ये सी वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएँ। ओके, अपने सर्वाइवल को सी वाटर में कंटिन्यू कर पाएँ। सो दे आर हैविंग द हैबिट टू टेक फ्रेश वाटर ओनली। ये वही फ्रेश वाटर है जिसकी अवेलेबिलिटी हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। ओके, सो नाउ वी कैन ड्रिंक सी वाटर बिकॉज ऑफ इट्स सॉल्ट कंटेंट। नो बेटा, इट इज़ 100% रॉन्ग आंसर। आंसर विल बी फॉल्स। फिफ्थ नंबर, द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर। बिल्कुल सही बात है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पे कि इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीपिंग वाटर इनटू द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ द ग्राउंड। बिल्कुल सही बात है, इसको हमने ट्रू भी लगाया था यहाँ पर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे दोबारा रिपीट की इन लोगों ने
कि द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर वाटर रिसेगा नहीं, वाटर सॉइल के टच में नहीं आएगा, सॉइल के टच में आने के बाद अगर वो अंडरग्राउंड वाटर को अगर वो सीप नहीं होगा, इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो अल्टीमेटली में ये जो वाटर है वो कभी भी ग्राउंड वाटर तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इनफिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू रेन वाटर सीप करके हमारे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ठीक है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर, दैट वॉज द ट्रू। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 3, mopping floor. Now write some methods to conserve water at the home. Now see, अब आपको यहाँ पर कुछ मेथड्स लिखने हैं, ये मेथड्स ऐसे होने चाहिए जिससे कि समझ में आना चाहिए कि हमारे घरों में एज अ डोमेस्टिक यूजेस हाउ वी कैन सेव वाटर, ओके, व्हाट प्रोसेसेस वी कैन डू एंड व्हाट इम्प्रूवमेंट वी कैन ब्रॉट इन आवर प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है आपको, मॉपिंग फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। फ्लोर को बाल्टी भर के पानी से अगर आप धोते हो तो पूरा का पूरा फ्लोर तो धुलेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एक बाल्टी पानी से पूरे फ्लोर में पानी पहुंच जाना इट इज़ नॉट फिजिकली, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फर्श को साफ़ करने के लिए अगर आप बाल्टी भर के पानी से पूरा फर्श साफ़ करते हो, इसकी बजाय अगर आप उसको मॉपिंग करो, मॉपिंग मतलब पोंछा लगाना, अगर आप पोंछा लगाते हो तो डैट विल बी बेटर आइडिया। इससे क्या होगा, कम पानी में आपका फर्श साफ़ हो जाएगा और वाटर सेव भी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर, वॉशिंग व्हीकल्स यूजिंग बकेट्स। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम कहीं बाहर से आते हैं तो अपने व्हीकल्स को वॉश करने के लिए हम पाइप्स का यूज़ करते हैं। पाइप में क्या होता है कि आप एक तरफ वाटर को चालू करके रखते हो। ठीक है, देखो जब कभी भी आप अगर पाइप का यूज़ करते हो अपने व्हीकल्स को धोने के लिए, व्हीकल्स को वॉश करने के लिए, तो 100% डिसाइडेड है कि वाटर का लॉस तो होना ही होना है, वाटर का वेस्टेज होना ही होना है, क्योंकि चालू करने के बाद आप नल से जब तक आप पाइप के एंड पॉइंट तक आओगे तब तक काफ़ी पानी निकल चुका होगा। फिर आप फिर आप अपनी गाड़ी को धोओगे, और मान लो अगर कहीं साफ़ सफाई करनी है तो पानी गिरता रहता है और आप साफ़ करते रहते हो, क्योंकि प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर 2 मिनट में जा कर के नल बंद करो, साफ़ करो और फिर धो। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक सजेशन आप लोगों को दिया हुआ है कि वॉशिंग व्हीकल्स यूजिंग बकेट्स। एक बकेट में आप पानी ले लो और पानी लेने के बाद उस बकेट को व्हीकल्स के पास में लेके जाओ और मग का यूज़ करके उस वाटर से अपने व्हीकल्स को धो। तो पाइप्स की जगह अगर आप बकेट का यूज़ करते हो तो दिस विल बी वन ऑफ द वेरी गुड मेथड ऑफ सेविंग वाटर एट द होम। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब आप लोगों को यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 4, 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर 7 पॉइंट्स दिए हुए थे जिसमें एक पॉइंट मैंने कट कर दिया, इसको आप 6 बना दो। 2 दिए हुए हैं आपको, 3, 4, 5 और 6। थर्ड नंबर देखो, स्टॉप ड्रिपिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द टैप्स। हमारे घरों में बच्चों कई बार ऐसा होता है कि कई नल होते हैं, लगातार आप उन टैप्स का यूज़ करते हो, तो यूज़ करते करते उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, आप उसको बंद करते हो लेकिन वो ठीक से बंद नहीं होता। ओके, 1 ड्रॉप करके उसमें से पानी गिरता रहता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर घरों में हम उसको ठीक करवा दें या नल को हम चेंज कर दें तो दिस विल बी द वेरी वेरी गुड वे टू सेव वाटर। ठीक है बच्चों, तो स्टॉप ड्रिपिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द टैप, दिस विल बी वन ऑफ द मेथड टू सेव वाटर। थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर, रीयूज़ ऑफ द वाटर। वाटर का हम रीयूज़ करें, रीयूज़ ऑफ द वाटर, जैसे कि जो हमारे वॉश बेसिन का पानी होता है, उस पानी में जनरली बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह तो होते नहीं हैं, तो उस पानी का जो कनेक्शन है, बेसिकली हमारे घरों में जितना भी वाटर गिरता है, हमारे घरों से जो भी पानी बाहर निकलता है उसका कनेक्शन सीधे सीवर में होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर हम इसमें अमेंडमेंट लेके आएँ और वॉश बेसिन से गिरने वाला जो वाटर है या फिर बाथरूम से जो फ्लो होने वाला वाटर है
उसको अगर हम अपने गार्डन में अटैच कर दें, क्योंकि गार्डन में जो हमारे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, उन प्लांट्स को जो वाटर चाहिए वो वाटर कैसा होना चाहिए, फ्रेश वाटर होना चाहिए, ठीक है। तो सीवर का जो वॉशरूम का पानी है केवल वही सीवर में जाए, और वॉश बेसिन का वो पानी और डेली यूज़ में वो वाटर जिसमें वॉशरूम का वाटर ना हो, वॉशरूम के अलावा बाकी जितना भी वाटर हम अपने घरों से निकालते हैं उसको अगर आप वापस से रीयूज़ कर लो अपने गार्डन में या फिर किसी और चीज़ में, तो अल्टीमेटली में वहाँ गार्डन होने की वजह से आपके टैंक पर जो वाटर का प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली में आपका वाटर सेव होगा, क्योंकि जो पानी आपको गार्डन में देना था वो वाटर ऑटोमेटिकली आपके वॉश बेसिन के थ्रू पहुंच गया, ठीक है। तो दैट वाज द रीयूज ऑफ वाटर। नाउ फिफ्थ नंबर, ऑल ऑफ यू सी, ऑल द नॉन प्रोडक्टिव वर्क कैन बी डन बाय आरओ वेस्ट वाटर। अब देखो बच्चों, अब आज की डेट में आप सभी लोग ये बात जानते हो कि वाटर इस कंडीशन में नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सको, ठीक है। वाटर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब ऐसी कंडीशन में आरओ का होना, दिस इज़ द वेरी वेरी कॉमन थिंग एट ईच ऑफ द होम। लगभग सभी घरों में आरओ यूज़ होता है, ठीक है। और आरओ अगर यूज़ होता है तो वो केवल 1/3 वाटर को ही यूज़ करता है और 75% ऑफ वाटर को, सॉरी 1/4 ऑफ वाटर को यूज़ करता है और 3 पार्ट्स को वेस्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आरओ से वेस्ट होने वाला वाटर को अगर आप कहीं और यूज़ कर लेते हो, क्योंकि आरओ से जो पानी निकलता है वो काफ़ी हद तक साफ़ पानी होता है। हाँ, आप उसको पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वॉशिंग के लिए, बेदिंग के लिए, मॉपिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो आरओ से जो पानी निकलता है इसको हम सीवर में डालने की बजाय अगर हम उसका रीयूज़ कर लें जितने भी नॉन प्रोडक्टिव वर्क है उसके लिए, ठीक है, तो दिस विल बी द वन ऑफ द वेरी गुड मेथड टू कंजर्व वाटर एट द होम, ठीक है बच्चों। 6 नंबर देखो, वॉश्ड और ड्रेन्ड वाटर। इसके अलावा बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर जो 6 नंबर लिखा है, ये वाला पॉइंट्स लिखने का जो मेरा एम था डेट वाज कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, ओके, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू वाटर को रिचार्ज करना, ठीक है बच्चों। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वॉश्ड एंड ड्रेन्ड वाटर विल बी अलाउड टू फॉल ऑन द लैंड। अब देखो, जो वॉशिंग वाला वाटर है उसको और ड्रेन्ड वाटर, मतलब वॉशरूम का पानी नहीं, हमारे घर में जो वॉशरूम का वाटर है उसको अगर आप छोड़ दो तो उसके अलावा और जो वाटर है उसको अगर आप गार्डन में नहीं डालना चाहते तो आप उसको किसी लैंड पे गिराओ अपने आसपास, मतलब घर में ही आप एक जगह बना लो और वहाँ पर वाटर का कनेक्शन कर दो, ठीक है। कि कोई भी वाटर जो वॉशरूम का पार्ट नहीं है वो पानी का कनेक्शन अलग होगा और वॉशरूम वाले वाटर का जो कनेक्शन है वो तो सीवर में होगा, ठीक है। तो अगर आप वॉश्ड और ड्रेन्ड वाटर को लैंड पे गिराते हो, इससे क्या होगा कि वो वाटर अल्टीमेटली में सीप हो करके अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा। और ये वाटर कोई एक दिन का काम तो है नहीं, ये पानी आप रोज़ गिराते हो तो रोज़ उस पार्ट में वाटर जाएगा, रोज़ वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होगा, अल्टीमेटली इट विल बिकम अ रीज़न टू रिचार्ज योर अंडरग्राउंड वाटर। और ये काम किसी एक घर में करने से नहीं होगा, इस काम को हमें हर आदमी को बताना होगा। वी हैव टू इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस वाटर, दिस सेविंग ऑफ द वाटर, ठीक है। कि हर घर में इस तरह का सिस्टम डेवलप हो, तो हर घर से अगर वाटर को हम सेव कर सकते हैं देन अल्टीमेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सीवेज, सीवेज का पार्ट नहीं बनने देंगे, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, टर्न ओवर द पेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द गिवन नंबर्स विथ द प्रोसेस गिवन इन द जम्बल्ड फॉर्म। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप इस पिक्चर को देख के पहचान पा रहे हो, दिस पिक्चर इज़ ऑफ विच टाइप, दिस इज़ योर वाटर साइकिल। ध्यान से देखो, दिस इज़ द वाटर वेपर जो ऊपर जा रहा है, ये क्लाउड बन रहा है, यहाँ पे सन है, ये क्लाउड है, क्लाउड से वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना, और नीचे आ रहे हैं, ये क्या है, ये बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ों से लैंड से होता हुआ ये वाटर अल्टीमेटली में कहाँ पे आ रहा है, वाटर सोर्स में आ रहा है,
ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने आंसर्स लिख दिए हैं बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर डेट वाज सोलर, SOLAR, सोलर एनर्जी, EENERGY. Your first answer will be solar energy. Second number clouds, CLOUDS, clouds. Second number clouds. This is your second number. This is your second number. Third number evaporation, EVAPORATION, evaporation. Third number that was evaporation. Fourth number we don't know, precipitation. This is your fourth number. This was your third number, evaporation. Fourth number is precipitation. PRECIPITATION. Okay. Fourth number will be precipitation. Fifth number seawater. See here, SEA, seawater, sea water, WATER, SEA, sea water, WATER, sea water. Your fifth number will be sea water. ठीक है बच्चों, so that's all for today. Now as far as our worksheets are concerned, आज आप लोगों की वर्कशीट्स का जो हमारा जो वीडियो चल रहा था वो फिनिश हो गया। अब आप लोगों के चैप्टर्स के कुछ रिवीजन वीडियोस मैं रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों को भेजूँगा, ठीक है। आई बिलीव कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए एक बार, ठीक है। फिर बहुत जल्द हम आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे और टर्म 1 की जो क्वेश्चन बहुत जल्द हम आपकी कॉपीज़ कलेक्शन में लेने वाले हैं, ठीक है बच्चों। मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा दूं, आप सभी लोग अपने अपनी नोटबुक्स को फिनिश करके रखो। सारे चैप्टर्स के PDF फॉर्मेट मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, ठीक है। तो अपने अपनी नोटबुक्स को अपडेट करके रखो। एनी टाइम वी विल कॉल यू टू सबमिट योर नोटबुक्स, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।